आज हम बात करेंगे स्टार हेल्थ सुपरस्टार प्लान के बारे में, जिसमें हमने सारे ही फीचर्स डीपली एक्सप्लेन किए हैं। कोई भी फीचर मिस नहीं है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके स्टार हेल्थ सुपरस्टार प्लान से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें। स्टार हेल्थ सुपरस्टार प्लान में आप अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। लाइफ टाइम में एक बार आप अनलिमिटेड अमाउंट का क्लेम कर सकते हैं और अपने एज को फ्रीज कर सकते हैं, जिससे आपका प्रीमियम लॉक हो जाता है। ऐसे ही और भी यूनिक फीचर्स के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं सोनी चौहान, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी ही अपडेटेड इंफॉर्मेशन और न्यू प्लान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे, ताकि आप बेस्ट डिसीजन ले पाए एट द राइट टाइम। बात करें प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें अडल्ट की एंट्री एज 18 ईयर्स टू मैक्सिमम नो एज लिमिट है। बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स तक कवर रहते हैं, और आप इस प्लान को इंडिविजुअल बेसिस एंड फैमिली फ्लोटर बेसिस पर ले सकते हैं। फैमिली फ्लोटर बेसिस पर हस्बैंड वाइफ के साथ मैक्सिमम 4 किड कवर रहते हैं। पॉलिसी टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो आप इस प्लान को 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर तक का प्लान ले सकते हैं। कंपनी ने इस प्लान को 3 जोन में डिवाइड किया है, जोन ए, जोन बी एंड जोन सी। वहीं अगर मैं सम इंश्योर्ड की बात करूं तो आप इस प्लान में 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ एंड अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड एंड अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड सिर्फ और सिर्फ अप टू 65 ईयर के पर्सन तक के लिए ही अवेलेबल है। इस प्लान के अंदर आपका मिड टर्म इंक्लूजन भी अवेलेबल है। अगर न्यूली वेडेड स्पाउसेस हो या न्यूबॉर्न हो या आपका अडॉप्टेड चाइल्ड हो, उसको आप किसी भी टाइम में मिड टर्म में इंक्लूड कर सकते हैं अपनी पॉलिसी के अंदर एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर। सुपरस्टार प्लान के बेसिक फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो आपका इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन इस प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। यानी कि अगर कोई पर्सन 24 घंटे या उससे ज्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो एडमिट होने के दौरान जो भी उसका एक्सपेंस आता है, चाहे वो उसका रूम रेंट है, आईसीयू चार्जेस है, मेडिसिन की कॉस्ट है, डॉक्टर फीस है या अदर एक्सपेंसेस है, वो सारे ही एक्सपेंस कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। अगर मैं रूम रेंट की बात करूं तो इस प्लान के अंदर रूम को लेकर किसी टाइप का कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। आईसीयू चार्जेस की बात करूं तो इस प्लान के अंदर आईसीयू चार्जेस भी आपका अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। डे केयर प्रोसीजर, आज के टाइम में कुछ सर्जरीज या बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए हमें 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है, यानी कि टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से ये सर्जरीज लेस देन 24 आवर में कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये सारी ही डे केयर प्रोसीजर आपके इस प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो स्टार हेल्थ सुपरस्टार प्लान के अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज का है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका 180 डेज का है। यानी कि एडमिट होने से 90 दिन पहले के मेडिकल एक्सपेंस और डिस्चार्ज होने के 180 दिन बाद के मेडिकल एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस कंपनी 90 डेज एंड 180 डेज का अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। सुपरस्टार प्लान के अंदर आपका ऑर्गन डोनर का सारा एक्सपेंस अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन, अगर कोई पर्सन की हालत ऐसी नहीं है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में कस्टमर अपना ट्रीटमेंट एमबीबीएस डॉक्टर की निगरानी में घर पर ले सकता है। उसका सारा एक्सपेंस कंपनी कवर करेगी, बट इसमें एक कंडीशन है कि जो ट्रीटमेंट है वो आपका मिनिमम 72 घंटे का होना चाहिए, तो ही कंपनी आपका डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन के केस में एक्सपेंस कवर करेगी। होम केयर ट्रीटमेंट की बात करूं तो सुपरस्टार प्लान के अंदर आपका होम केयर ट्रीटमेंट भी अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, अगर आपका बेस सम इंश्योर्ड किसी बीमारी में एग्जॉस्ट हो गया और सेम टाइम पीरियड में उसी पर्सन को या अदर किसी फैमिली में मेंबर को अगर दोबारा क्लेम करने की नीड पड़ती है, तो कंपनी की तरफ से बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल आप अगेन क्लेम कर सकते हैं। सुपरस्टार प्लान के अंदर कंपनी आपको अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन प्रोवाइड करती है। इसके लिए कंपनी कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं करती, ये आपका एक इनबिल्ट फीचर है। क्यूमुलेटिव बोनस,
इस प्लान के अंदर कंपनी आपको क्लेम फ्री ईयर में 50% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करती है, जो कि मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होता है। लेट्स सपोज अगर किसी ने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया, पहले साल उनका कोई अगर क्लेम नहीं आता है तो वो 50% से इंक्रीज होकर 15 लाख का हो जाएगा। वैसे ही अगर आप सेकेंड ईयर में भी क्लेम नहीं करते हैं तो 15 लाख का कवरेज आपका फिर से 50% से बढ़कर 20 लाख का हो जाएगा, यानी कि 2 साल के बाद 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख की हो जाएगी। और वन शॉट में आप क्यूमुलेटिव बोनस को इंक्लूड करके 20 लाख का क्लेम कर सकते हैं। सुपरस्टार प्लान स्टार हेल्थ के एग्जिस्टिंग प्लान से थोड़ा हटके है, क्योंकि ये कुछ बेनिफिट्स ऐसे प्रोवाइड करता है जो कि इनके एग्जिस्टिंग प्लान में नहीं है, जैसे कि डेंटल चेकअप एंड क्लीनिंग। इसमें कंपनी आपका डेंटल कंसल्टेशन, स्केलिंग एंड एक्सरे का कवरेज प्रोवाइड करती है फॉर 1 पर्सन। आप इस बेनिफिट को सेकेंड ईयर एंड थर्ड पॉलिसी ईयर में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिक बेनिफिट है टेलीकंसल्टेशन एंड AI ड्रिवन फेस स्कैन बेनिफिट। इसमें आप अनलिमिटेड टाइम टेलीकंसल्टेशन बेनिफिट ले सकते हैं प्रैक्टिशनर के थ्रू, एंड AI ड्रिवन फेस स्कैन फैसिलिटी के साथ आप कुछ विटल पैरामीटर्स जैसे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन, रेस्पिरेशन रेट एंड हार्ट रेट के बारे में जान सकते हैं, वो भी मंथ में 2 बार। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की बात करें तो सुपरस्टार प्लान के अंदर रोबोटिक सर्जरीज एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट आपको सम इंश्योर्ड कवर्ड है। जैसा कि आपने इनके एग्जिस्टिंग प्लान में देखा है, हर प्लान के अंदर रोबोटिक एंड मॉडर्न के ऊपर लिमिटेशन लगी हुई है, बट वहीं अगर मैं सुपरस्टार प्लान की बात करूं तो इसमें किसी टाइप का कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि जो भी एक्सपेंस होगा वो कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। आप इस प्लान के अंदर रोड एम्बुलेंस फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। इस प्लान के अंदर रोड एम्बुलेंस के केस में किसी टाइप का कोई कंडीशन नहीं है, जो भी एक्सपेंस है कंपनी एक्चुअल कॉस्ट कवर करेगी। और अगर मैं एयर एम्बुलेंस की बात करूं तो आप इस प्लान के अंदर ईयरली बेसिस पर एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं अप टू 5 लाख तक। आयुष ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो सुपरस्टार प्लान के अंदर आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, योगा और होम्योपैथी जैसे ट्रीटमेंट्स अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, बट इसके अंदर एक कंडीशन है, आपको मिनिमम 24 घंटे का ट्रीटमेंट लेना कंपलसरी है, तो ही कंपनी आपका आयुष ट्रीटमेंट का सारा कॉस्ट कवर करेगी। अब मैं एक ऐसे यूनिक बेनिफिट के बारे में बताऊंगी जो कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 1-2 प्लान के अंदर ही अवेलेबल है। नाम है उसका प्रीमियम वेवर बेनिफिट। इसके अंदर अगर किसी पर्सन को कोई क्रिटिकल बीमारी डायग्नोज हो जाती है या एक्सीडेंट के केस में डेथ हो जाती है, तो उस केस में कंपनी उस पर्सन की फैमिली के लिए 1 ईयर का जो भी प्रीमियम है वो वेव कर देती है। आप सुपरस्टार प्लान के अंदर स्टार वेलनेस प्रोग्राम के थ्रू अप टू 20% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगर आप डेली बेसिस पर स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं और अपनी गुड लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं तो कंपनी की तरफ से रिन्यूअल के टाइम पर प्रीमियम में 20% का डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट है आपका वैल्यू एडेड सर्विसेज। अगर आप स्टार हेल्थ ऐप के थ्रू डायग्नोस्टिक, कंसल्टेशन या फार्मेसी की फैसिलिटी लेते हैं तो वो आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिल जाते हैं। आप सुपरस्टार प्लान के अंदर ई डोमेस्टिक सेकंड मेडिकल ओपिनियन की भी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस प्लान के ऑप्शनल कवर्स की तो इस प्लान के अंदर 1 नहीं, 5 नहीं, 10 भी नहीं, बल्कि 21 ऑप्शनल राइडर्स हैं जो कि कस्टमर अपने नीड के अकॉर्डिंग ले सकता है और अपने प्लान को टोटली मॉडिफाई कर सकता है। जिसमें फर्स्ट ऑप्शनल राइडर है आपका लिमिटलेस केयर। ये बेनिफिट लेकर अगर किसी पर्सन का डे केयर ट्रीटमेंट या इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन होता है और उसको 1 शॉट में ही हायर अमाउंट की क्लेम की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तो लाइफ टाइम में एक बार वो अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का क्लेम कर सकता है। सेकेंड है आपका सुपरस्टार बोनस, जिसको कंपनी ने गारंटेड बोनस भी बोला है। ये बेनिफिट लेकर आप अपनी पॉलिसी के अंदर हर साल 100% का बोनस अवेल कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम अनलिमिटेड टाइम तक इंक्रीज होगा, यानी कि आपका बोनस कभी भी रुकेगा नहीं, वो सिर्फ इंक्रीज होता रहेगा। थर्ड ऑप्शनल राइडर है आपका वुमेन केयर। इस बेनिफिट को लेकर आप अपने न्यू बॉर्न को इमीडिएट अपनी पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हैं अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट, जो कि कंपनी ने ब्रोशर के अंदर मेंशन किया है। और अगर मैं कॉनिजेंटल डिफेक्ट्स की बात करूं तो उस केस में कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड का कवरेज प्रोवाइड करती है, बट इसमें एक कंडीशन है कि कस्टमर को 12th एंड 20th वीक का जो भी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है वो कंपनी को सबमिट करना होगा,
तो ही कंपनी उसका एक्सपेंस कवर करेगी। फोर्थ ऑप्शनल राइडर है आपका फ्यूचर शील्ड। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के केस में मिलेगा। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन अपने लिए ये पॉलिसी लेता है और अपनी पॉलिसी के अंदर फ्यूचर शील्ड बेनिफिट को लेता है, तो उस केस में अगर इन फ्यूचर वो अपने स्पाउस को पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं तो उनके स्पाउस को कोई भी वेटिंग पीरियड सर्व नहीं करना पड़ेगा। जो भी कंटिन्यूटी इन शॉर्ट पर्सन ने कंटिन्यू किया है वो कंटिन्यूटी उनकी स्पाउस को मिलेगा, यानी कि वो डे 1 से पॉलिसी के अंदर कवर रहेंगी। फिफ्थ ऑप्शनल राइडर है आपका मैटरनिटी एक्सपेंसेस। इसमें कंपनी आपके 3 एक्सपेंसेस को कवर करती है, डिलीवरी एक्सपेंसेस, असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस एंड न्यूबॉर्न हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसमें कंपनी ने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन ए के अंदर आपका 24 मंथ के बाद डिलीवरी एक्सपेंसेस कवर्ड होता है, जिसमें पर डिलीवरी जो लिमिट है आपकी वो आपकी 50,000 एंड 1 लाख के लिमिट है। वहीं अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं तो 12 मंथ के बाद कंपनी 30,000 का डिलीवरी एक्सपेंस कवर करती है। न्यूबॉर्न हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करूं तो उस केस में कंपनी 5 लाख से 25 लाख के केस में 2 लाख का एक्सपेंस कवर करती है, और 50 लाख, 1 करोड़ या अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी 5 लाख का कवरेज प्रोवाइड करती है। ऑप्शन सी में कंपनी आपका असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट कवर करती है, जिसमें 10 लाख से 25 लाख का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी 2 लाख का एक्सपेंस कवर करती है, और 50 लाख, 1 करोड़ या अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी 4 लाख का असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट कवर करती है। सिक्स्थ ऑप्शनल राइडर है आपका क्विक शील्ड बेनिफिट। अगर कोई पर्सन ये बेनिफिट लेता है तो इसमें आपका जो भी पीईडी का 36 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है वो 30 डेज में रिड्यूस हो जाता है। सेवेंथ ऑप्शनल राइडर है आपका एनुअल हेल्थ चेकअप बेनिफिट। इस प्लान के अंदर कंपनी ने हेल्थ चेकअप को एज एन ऑप्शनल राइडर दिया है। इसमें कस्टमर 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 25,000 तक का हेल्थ चेकअप अवेल कर सकता है। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आप मोबाइल ऐप के थ्रू ही बुक कर सकते हैं। अगला ऑप्शनल बेनिफिट है आपका रिडक्शन इन पीईडी वेटिंग पीरियड, यानी कि अगर पर्सन को पॉलिसी लेने से पहले कोई भी मेडिकल कंडीशन है या कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो उस केस में वो अपने 3 ईयर के वेटिंग पीरियड को 2 ईयर और 1 ईयर में कन्वर्ट कर सकता है। 9th ऑप्शनल राइडर है आपका रिडक्शन इन स्पेसिफाइड डिजीज, यानी कि स्लो ग्रोइंग डिजीजेस के लिए जैसे नॉर्मली 2 ईयर का वेटिंग पीरियड होता है तो कस्टमर इस बेनिफिट को लेकर 2 ईयर के वेटिंग पीरियड को 1 ईयर में कन्वर्ट कर सकता है। 10th ऑप्शनल राइडर है आपका पर्सनल एक्सीडेंट। सुपरस्टार प्लान के अंदर आप पर्सनल एक्सीडेंट का राइडर ले सकते हैं, जिसमें कंपनी आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड करती है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में कंपनी आपका सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ कवर करती है एंड ऑप्शन बी के अंदर आपका एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कवर करती है। 11th ऑप्शनल राइडर है आपका कवरेज फॉर नॉन मेडिकल आइटम्स। नॉन मेडिकल आइटम्स का मतलब होता है आपका कंज्यूमेबल आइटम्स या वन टाइम यूजेबल थिंग्स, जैसे कि ग्लव्स, पीपी किट्स, सिरिंज। अगर आप ये बेनिफिट लेते हैं तो जितने भी आपके नॉन पेएबल आइटम्स है वो सारे ही आपकी पॉलिसी में कवर्ड हो जाएंगे। 12th ऑप्शनल राइडर आपका हाई एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें कंपनी ने कुछ स्पेसिफिक टेस्ट मेंशन किए हैं। अगर कस्टमर उनमें से कोई टेस्ट कराता है ओपीडी बेसिस पर तो कंपनी उसका अप टू 25,000 तक का कॉस्ट कवर करती है। 13th ऑप्शनल राइडर है आपका ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट कवर। ये बेनिफिट लेकर कस्टमर अपने ड्यूरेबल इक्विपमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या व्हीलचेयर को खरीदने या रेंट पर लेने का अप टू 5 लाख तक का कॉस्ट कवर करती है। 14th ऑप्शनल राइडर है आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। इसमें कंपनी आपको 1000 से लेकर 5000 तक का ऑप्शन प्रोवाइड करती है और इसमें आप 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और 180 डेज का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसमें अगर कोई कस्टमर एडमिट होता है तो कंपनी पर डे के अकॉर्डिंग कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है। 15th ऑप्शनल राइडर आपका एनआरआई एडवांटेज। ये सिर्फ एनआरआई पर्संस के लिए है। अगर कोई एनआरआई पर्सन पॉलिसी लेता है तो उस केस में कंपनी उसको 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। 16th ऑप्शनल राइडर है आपका ई इंटरनेशनल सेकेंड ओपिनियन, यानी कि आप इंटरनेशनल पैनल से सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं किसी भी बीमारी से रिलेटेड। 17th ऑप्शनल राइडर है आपका कंपैशनेट विजिट। इसमें अगर कोई पर्सन घूमने के पर्पज से या काम के पर्पज से किसी अदर सिटी या स्टेट में जाते हैं और वहां जाकर किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग केस में हॉस्पिटलाइज होते हैं तो अगर उनकी फैमिली से कोई इमीडिएट पर्सन उनसे मिलने के लिए जाता है तो कंपनी उस पर्सन के
जो भी ट्रेवल अलाउंस होते हैं अप टू 10,000 तक का कॉस्ट उनका कवर करती है। 18th ऑप्शनल राइडर है आपका स्मार्ट नेटवर्क। इसमें अगर कोई पर्सन स्मार्ट नेटवर्क हॉस्पिटल में या इनके जो लिस्टेड प्रेफर्ड पार्टनर नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें अगर कोई पर्सन जाकर ट्रीटमेंट लेता है तो उस केस में कंपनी उनके प्रीमियम पर 15% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। ये बेनिफिट जोन सी एरिया में रहने वाले पर्सन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ जोन ए एंड जोन बी के पर्सन के लिए ही अवेलेबल है। 19th ऑप्शनल राइडर है आपका रूम रेंट मॉडिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको प्लान के स्टार्टिंग में बताया था कि सुपरस्टार प्लान के अंदर रूम को लेकर किसी टाइप का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बट अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो एनी रूम से सिंगल प्राइवेट एसी रूम या शेयर्ड रूम ले ले तो उस केस में कंपनी उनके प्रीमियम को रिड्यूस कर देती है। 20th ऑप्शनल राइडर है आपका वॉलंटरी कोपेमेंट। इस प्लान के अंदर कंपनी ने 10%, 20%, 30%, 40% एंड 50% का कोपेमेंट ऑप्शन निकाला है, जिसको कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले सकता है। ये कोपेमेंट चूज करने के बाद कस्टमर की पॉलिसी में एक कंडीशन लग जाती है कि जो भी कोपेमेंट आपने चूज किया है वो आपको हर क्लेम में पे करना पड़ेगा और रेस्ट ऑफ जो अमाउंट है वो कंपनी पे करेगी। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने 10 लाख की पॉलिसी ली विद 10% कोपेमेंट और उनका पहला क्लेम अगर लेट्स सपोज लाख रुपए का आ जाता है तो लाख रुपए के क्लेम में 10,000 कस्टमर को बियर करना पड़ेगा और 90,000 कंपनी पे करेगी। 21st ऑप्शनल राइडर आपका वॉलंटरी डिडक्टेबल। आप इस प्लान के अंदर डिडक्टेबल ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं जिसमें कंपनी ने आपको 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख का ऑप्शन दिया है, जिसको कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले सकता है। ये ऑप्शनल राइडर चूज करने के बाद आपकी पॉलिसी में एक कंडीशन लग जाती है कि जो भी डिडक्टेबल ऑप्शन आप चूज करेंगे वो अमाउंट पहले आपको खुद बियर करना पड़ेगा और उसके ऊपर का क्लेम कंपनी पे करेगी। ऑप्शनल कवर लेते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर किसी ने अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन लिया है तो उस केस में वो पर्सन सुपरस्टार बोनस और लिमिटलेस केयर बेनिफिट नहीं ले सकता। सेकेंड थिंग, अगर किसी पर्सन ने वॉलंटरी कोपेमेंट ऑप्शन चूज किया है अपनी पॉलिसी में तो वो अपनी पॉलिसी में वॉलंटरी डिडक्टेबल ऑप्शन नहीं ले सकते। थर्ड थिंग, अगर किसी ने वॉलंटरी डिडक्टेबल ऑप्शन लिया है तो वो वॉलंटरी कोपेमेंट ऑप्शन नहीं ले सकते। फोर्थ थिंग, क्विक शील्ड बेनिफिट, रिडक्शन इन पीईडी वेटिंग पीरियड एंड रिडक्शन इन स्पेसिफाइड डिजीज वेटिंग पीरियड सिर्फ और सिर्फ अप टू 65 ईयर के एज के पर्सन के लिए ही अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं डिस्काउंट्स के बारे में। ऐसा कौन ही है जिसको डिस्काउंट पसंद ना हो? Everyone wants a best deal। सुपरस्टार प्लान के अंदर काफी सारे डिस्काउंट्स अवेलेबल है जो कि कस्टमर अवेल कर सकता है, जिसमें पहला है आपका हेल्थ क्वेश्चनेयर डिस्काउंट। इसमें कस्टमर इंसेप्शन के टाइम पर यानी कि फर्स्ट टाइम जब पॉलिसी ले रहा है या रिन्यूअल के टाइम पर हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस को फिल करके अप टू 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकता है। सेकेंड है आपका सिविल स्कोर डिस्काउंट। अगर कस्टमर का सिविल स्कोर अच्छा है तो उस केस में भी कस्टमर अप टू 15% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकता है। सिविल स्कोर डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ अप टू 50 ईयर के एज के पर्सन तक ही अवेलेबल है। थर्ड है आपका को टर्मिनेंस डिस्काउंट। अगर कोई पर्सन अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है और 1 मंथ के अंदर अंदर अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए या अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स इन लॉ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो कंपनी उस केस में भी डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। अगर वो सिंगल पर्सन के लिए लेगा तो कंपनी उन्हें 2.5% का डिस्काउंट देगी। वहीं अगर वो 2 मेंबर के लिए पॉलिसी लेता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या आपका फ्लोटर हो, उस केस में कंपनी उन्हें 7.5% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। फोर्थ है आपका अर्ली रिन्यूअल डिस्काउंट। अगर कोई पर्सन ड्यू डेट से 30 डेज पहले अपनी पॉलिसी को रिन्यू करता है तो कंपनी उसे 2.5% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ आप सेकेंड और थर्ड पॉलिसी रिन्यूअल पर ही ले सकते हैं। फिफ्थ है आपका वेलनेस डिस्काउंट। इसमें कस्टमर डेली बेसिस पर स्टेप्स कंप्लीट करके और अपने गुड लाइफस्टाइल को मेंटेन करके अप टू 20% का डिस्काउंट अवेल कर सकता है। सिक्स्थ है आपका लॉन्ग टर्म डिस्काउंट। इस पॉलिसी के अंदर कंपनी ने 5 ईयर का पॉलिसी टेन्योर दिया है, जो कि आज के टाइम पे मार्केट में कोई भी कंपनी नहीं देती है। आज के टाइम पे मैक्सिमम 3 ईयर का पॉलिसी टेन्योर अवेलेबल है, बट सुपरस्टार प्लान के अंदर आपका 5 ईयर का पॉलिसी टेन्योर अवेलेबल है। इसमें कस्टमर एक साथ 5 साल का प्रीमियम 1 शॉट में पे कर सकता है, जिसमें कंपनी लॉन्ग टर्म डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। सेकेंड ईयर के प्रीमियम पे 10%, थर्ड ईयर के प्रीमियम पे 12.5%,
4th ईयर के प्रीमियम पे 14% एंड 5th ईयर के प्रीमियम पे 16% तक का डिस्काउंट मिलता है। तो ये थे कुछ डिस्काउंट्स जो कि कस्टमर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके अवेल कर सकता है। अगर हम बात करें सुपरस्टार प्लान के वेटिंग पीरियड्स की, तो इस प्लान के अंदर इनिशियल वेटिंग पीरियड आपका 30 डेज का है, यानी कि 30 डेज के बाद जो भी आपकी सीजनेबल एंड मेजर डिजीज है लाइक डेंगू, मलेरिया, कैंसर, हार्ट अटैक, वो सारी बीमारियां आपके 30 दिन के बाद कवर्ड है। स्पेसिफाइड डिजीज वेटिंग पीरियड की बात करूं तो सुपरस्टार प्लान के अंदर कंपनी 24 मंथ का वेटिंग पीरियड लगाती है, यानी कि जितनी भी स्लो ग्रोइंग डिजीज है लाइक स्टोन, कैटरैक्ट, हर्निया, पाइल्स, ये सारी बीमारियां आपकी 2 साल के बाद इस प्लान के अंदर कवर्ड हैं। और थर्ड है आपका पीईडी वेटिंग पीरियड, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। पॉलिसी लेने से पहले अगर कस्टमर को कोई भी मेडिकल कंडीशन है लाइक बीपी, डायबिटीज या कुछ भी, तो कंपनी उस पे 36 मंथ का वेटिंग पीरियड लगाती है, यानी कि 3 साल के बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आपकी सुपरस्टार पॉलिसी के अंदर कवर्ड हो जाएंगी। इस प्लान के अगर मैं परमानेंट एक्सक्लूजन की बात करूं तो चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, अनप्रूवन ट्रीटमेंट्स, ब्रीच ऑफ लॉ, ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म, ड्रग और एनी एडिक्टिव कंडीशंस को कंपनी एक्सक्लूड करती है पॉलिसी के अंदर, यानी कि ये सारी चीजें आपकी पॉलिसी के अंदर कवर्ड नहीं होंगी। सुपरस्टार प्लान की अगर मैं प्रीमियम की बात करूं तो 35 की एज में हस्बैंड, वाइफ और 2 किड का प्रीमियम एक्सक्लूडिंग जीएसटी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो यहां से आप प्रीमियम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो गाइस, सुपरस्टार प्लान का ये जस्ट एक ओवरव्यू था। अगर आपको प्लान से रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, या स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल और मेल आईडी दिख रहा होगा, वहां से भी आप हमें डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आप एक न्यू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, पोर्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं या फ्री कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो पॉलिसी हब की टीम को कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।